हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है 12th क्लास की एक्सीलेंट देश वर्क के मॉडल पेपर है, जिसमें हमें ऑलरेडी 4 मॉडल पेपर कर चुके हैं और आज हम इस 5th मॉडल पेपर के ऊपर आ चुके हैं। देखिएगा किस तरीके से आपको ये मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। देखिएगा सबसे पहले आपको पता है इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रामेटिकल पार्ट के अंदर है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर है मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि जिस भी रिलेटिव प्रोनाउन को आप काम में ले रहे हो वो उस नाउन या प्रोनाउन के पास में ही उसको काम में लेना जिसके लिए आप उसको यूज में ले रहे हो। तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, वेयर इज द मैन, वो आदमी कहाँ है। आई सा हिम हियर ए मिनट अगो, जिसे मैंने 1 मिनट पहले यहाँ देखा था। किससे जोड़ना है, हुम से जोड़ना है। तो आप ये बताइएगा कि ये जो हुम है ये हुम किसके लिए काम में आया है। ये हुम आया इस आदमी के लिए जिसे मैंने 1 मिनट पहले यहाँ देखा था। तो बस इसके पास में इसको हमें ऐड करना है, कर दो भाई। देखिएगा कैसे सेंटेंस लिखोगे, वेयर इज द मैन whom I saw। अब ये जो हिम है ना ये हिम हट जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो हु है हुम है ये हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये हिम है ये ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जगह आकर के क्या करेंगी, हुम जब मैंने काम में ले लिया तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो कि हिम है ये हट जाएगी। आगे का सेंटेंस यूं का यूं लिख दो, हियर ए मिनट आगो। ये लो दोस्तों, ठीक है। वेयर इज द मैन हुम आई सा हियर ए मिनट आगो, वो आदमी कहाँ है जिसे मैंने 1 मिनट पहले यहाँ देखा था। नेक्स्ट देखो जी, द हॉर्स हैज वन 3 रेस, घोड़ा 3 रेसेज जीत चुका है। आगे देखो, हिज ओनर स्पोक टू मी, जिसके ओनर ने मुझसे बात की, जिसके ओनर ने मुझे बताया। तो देखो किससे जोड़ना है इसको, हुज से जोड़ना है। तो हुज आप ये बताइएगा दोस्तों किसके लिए काम में आया है, ये हुज इस हॉर्स के लिए काम में आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम हॉर्स के पास में सेट करेंगे। देखिएगा कैसे, द हॉर्स हुज ओनर स्पोक टू मी हैज वन 3 रेसेज। ठीक है, द हॉर्स वो घोड़ा, अब घोड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कौन से घोड़े की बात की, हुज ओनर स्पोक टू मी, जिसके ओनर ने मुझसे बात की थी। कौन सा घोड़ा, जिसके ओनर ने मुझसे बात की थी वो घोड़ा। हैज वन 3 रेसेज, वो 3 रेसेज जीत चुका है, 3 रेस 3 दौड़ जीत चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सिंथेसिस से रिलेटेड आता है और सिंथेसिस वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि आपको कोई भी 2 सेंटेंस देगा और उन 2 सेंटेंसेज को कहेगा कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके इसका एक सिंपल सेंटेंस बनाइएगा, इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइएगा या फिर इसका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइएगा। कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं अभी। देखिएगा पहला सेंटेंस क्या दिया, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री। फिर ये
फुल स्टॉप दे दिया, आई टुक माई फूड, और यहाँ पे क्या दे दिया, सिंपल सेंटेंस। अब आपको पता है कि जब भी आप कोई सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो उसके लिए आपको पता है कई सारे तरीके होते हैं। कैसे आप पार्टिसिपल को यूज में लेकर के बना सकते हो, आप इन्फिनेटिव को यूज में लेकर के बना सकते हो, आप किसी कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन को काम में लेकर के बना सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट देखो सेम है, इन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक तरीका अपनाओ। यहाँ पे देखो दो काम हो रहे हैं दोनों सेंटेंस में। आई वॉज हंग्री मतलब है मैं भूखा था या फिर मुझे भूख लगी। आई टुक माई फूड मैंने मेरा खाना खाया। मतलब दो काम हो रहे हैं, एक काम पहले और एक काम है बाद में। पहले जो काम हो रहा है ना उसको आप क्या बना दो, पार्टिसिपल बना दो। उसको क्या बना दो, पार्टिसिपल। सर पार्टिसिपल कैसे बनते हैं, पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनते हैं। क्लियर हो गई ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से पार्टिसिपल बनता है। तो सर ये पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी है, कौन सी वर्ब है? अरे भाई देखो क्या लगा रखा है, वॉज। और याद करो मैंने आपको बी फॉर्म बताई थी, बी फॉर्म में बताई थी। कौन सी होती है बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज एम आर वॉज वर। अगर प्रेजेंट टेंस की बात है तो इज एम आर, और पास्ट टेंस की बात है तो वॉज, वही क्या होती है मेरी बी फॉर्म होती है। और ये जो बी है, ये बी क्या है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर हो गई ना। तो दो काम हो रहे, जो काम पहले हो रहा है उसको आप पार्टिसिपल बना दो। ये लो भाई, पहले भूख लगी या खाना खाया, पहले भूख लगी और बाद में खाना खाया। तो यहाँ पे पहला काम कौन सा था, भूख लगने का, तो ये लीजिए आप इसको पार्टिसिपल बना दो बीइंग, क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल बना दिया। तो बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, फुल स्टॉप है उसको किस में चेंज कर दो, कॉमा में। आगे का सेंटेंस यूं का यूं लिख दो, आई टुक माई फूड। बोलिए दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई? बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। देखिए क्या करना है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर बनाओगे तो किस तरीके से बनाना है वो देखिएगा। सेंटेंस के अंदर आप इस सेंटेंस को आगे पीछे कर दो, क्या, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही मे बी इनोसेंट। ठीक है, मैं नहीं जानता कि वो बेगुनाह है। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष। मैं नहीं जानता कि वो निर्दोष है। देखिए आई डू नॉट नो वेदर ही मे बी इनोसेंट। तो देखिए ये मॉडल पेपर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का था और सेकंड क्वेश्चन जो कि सिंथेसिस का था, दोनों के दोनों आपको समझ में आए या नहीं आए? और समझ में आ गए हैं तो इसका अगला जो पार्ट है कंजक्शन और फ्रेजल वर्ब है उसको अभी निपटाते हैं अपन, देखिएगा कैसे। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हमें कंजक्शन। कंजक्शन जो है, इस कंजक्शन के अंदर है, आपको पता है पहले से एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस के बाद में आपको दो कंजक्शन दे दिए। इन दोनों में से कौन सा कंजक्शन आप यहां भरोगे वो देखना है आप। देखिएगा सबसे पहले दे दिया ब्लैंक, यू, फिर ब्लैंक सी वॉकड हार्ड, और ब्रैकेट के अंदर एक तो नाइदर नोर और एक है डो येट। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इन दोनों ही
कंजक्शंस के अंदर से यहाँ पे कौन सा सेट करना है आपको वो देखिए। नाइदर यू नोर शी वर्कड हार्ड, ये लो, नाइदर यू नोर शी वर्कड हार्ड, ना तो तुमने और ना उसने, मतलब दोनों में से किसी ने भी कठोर परिश्रम नहीं किया। ठीक है, ये दो एट होता है, ये दो एट तो कब काम में आता है, जब ऐसे दो सेंटेंस दे रखे हो जो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, और अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप किसको काम में लोगे, दो एट को। यहाँ सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी अपोजिट नहीं है, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर तो दोनों में से किसी एक को भी काम ना करने के लिए बोला गया, मतलब ना तो तुमने कठोर परिश्रम किया और ना ही तुम्हारी उसने किया। ठीक है, तो नाइदर यू नोर शी वर्कड। नेक्स्ट देखो, द ट्री इज फिर ब्लैंक हाई फॉर मी फिर ब्लैंक क्लाइंब, ब्रैकेट में है एक तो टू और एक है आइदर और। सेट करके देखो एक बार, देखो अगर मान लो मैं आइदर और को काम में ले लो तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज आइदर हाई, अरे पेड़ या तो ऊंचा है, फॉर मी क्लाइंब ना भाई सेट नहीं हुआ, कौन सा भरोगे, टू, कैसे वो देखिएगा, ये टू और ये टू, क्यों देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है, टू क्लाइंब कि मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। ये किसका यूज हो गया, टू का। कई बार आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कोई भी टू को दे करके आपसे कहेगा कि इस सेंटेंस के अंदर आप सो दैट को काम में लीजिएगा। चलो वो सो दैट है वो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, हालांकि आपको वहां पे केवल टू को ही यूज में लेना है, अगर सेंटेंस आ जाए तो ये सो दैट तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कैसे वो देखिएगा दोस्तों। द ट्री इज, जहां टू लगा है वहां लगा दो सो हाई, फिर इसके बाद में दैट, ठीक है, द ट्री इज सो हाई दैट। अब क्या करना है, यहां पे आपको क्या बताया था, ये पेड़ ऊंचा किसके लिए था, मेरे लिए, तो मी, और मी को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। अब आप ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, देखो इज, और इज एम आर तो कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में है तो इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक वर्ड आपको अपनी तरफ से लगाना है, कैन नोट। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नोट, और पास्ट में है तो कुड नोट। ठीक है, आई कैन नोट, आगे क्या बचा, क्लाइंब, ये लो दोस्तों, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट, या क्लाइंब अप इट, ये लीजिए दोस्तों। अगला सेंटेंस क्या है, फ्रेजल वर्ब का, और फ्रेजल वर्ब को आप लोगों को जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं, ये फ्रेजल वर्ब अपने बुक के अंदर जो दे रखे हैं 7 फ्रेजल वर्ब है, ज्यादा नहीं है, उनको आपको बढ़िया तरीके से रखना है। तो क्या दिया सेंटेंस पहला, माई कजिन हैज नोट स्टिल फिर ब्लैंक द डेथ ऑफ हिज मदर, मतलब क्या हुआ, मेरा कजिन अपनी माँ की डेथ को अभी तक नहीं भूला है। तो ना भूलना, और ना भूलने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब काम में आती है, गोट ओवर, और गोट गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होता है, भूलना, मतलब किसी की डेथ के बारे में भूलना, या कोई बुरा समय अपने अंदर आया था उसको भूलना, इसको क्या बोलते हैं, गेट ओवर। तो यहाँ पे आपको पता है माई कजिन हैज, और हैज है मतलब ये दे दिए तो सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट के अंदर, और पास्ट के अंदर चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, गोट ओवर।
माई कजिन हैज नोट स्टिल गोट ओवर द डेथ ऑफ हिज मदर। मेरा कजिन अभी भी अपनी मम्मी की डेथ को नहीं भूला है। तो कौन सा भरोगे दोस्तों, गोटे ओवर। नेक्स्ट देखिएगा, दुर्योधन कुड नोट फिर ब्लैंक हिज इंसल्ट। दुर्योधन ने अपनी इंसल्ट को सहन नहीं कर सका। और सहन करने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब होती है दोस्तों, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब ही क्या होता है, सहन करना। तो ये लो पुट अप विद। तो सेंटेंस क्या हो गया, दुर्योधन कुड नोट पुट अप विद हिज इंसल्ट। दुर्योधन ने अपनी इंसल्ट को नहीं भूल सका। बताइए दोस्तों, ये मॉडल पेपर नंबर 5 है, जिसके अंदर मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताई, सिंथेसिस बताए, कंजक्शन बताए और फ्रेजल वर्ब बताए। ये चारों के चारों चीज यानी कि अपना जो मॉडल पेपर नंबर 5 है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। कल भी मैंने यही बात बोली थी कि आपका ये जो मॉडल पेपर है जिसके अंदर है ग्रामर है, ये ग्रामर का सेक्शन केवल और केवल आपके 8 मार्क्स का है। लेकिन ये 8 मार्क्स आपको 80 मार्क्स वाली कैटेगरी के अंदर लेकर के जाएंगे। इसलिए बिल्कुल दिल से इन सारे के सारे वीडियोज को बहुत अच्छी तरीके से आप देखिएगा और अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो मार्कशीट के जो मार्क्स हैं, उनको और अच्छे से अच्छे आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाना। सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ऐसे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने इन वीडियोज को बहुत आनंद के साथ में देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।